प्रोग्राम में एक भेरो ॿीहर भले का नाज़रीन हाणे ज़िक्र कंदासीं पाण तहरीक इंसाफ़ जे जेल भरियो तहरीक जो ऐं जेल भरियो तहरीक जी सूरत हाल इहा आहे त उहा ईअं थो लॻे ॼण PTI का हर रोज़ का पिकनिक करे थी ऐं कुझु माण्हू गिरफ़्तारी ॾियनि था वरी पुलिस उन्हनि खे गिरफ़्तार करे थी वरी अॻिते वञी उन्हनि खे छॾे बि ॾिए थी। अॼु ज़ुल्फ़ी बुख़ारी ऐं फ़याज़ुल हसन चौहान खे रावलपिंडी मां गिरफ़्तार कयो वियो। पुलिस उन समेत ॿियनि कारकुननि खे बि गिरफ़्तार कयो पर थोरो अॻिते वञी कुझु कारकुननि खे उतां लाहे वेन मां लाहे छॾियो उन्हनि खे आज़ादु करे छॾियो। ईअं ई ज़ुल्फ़ी बुख़ारी ऐं फ़याज़ुल हसन चौहान खे बि गिरफ़्तार कयो वियो। उते चौधरी सरवर बि पहुतो जेको अॻु में वफ़ाक़ी वज़ीर हुयो उनखे जॾहिं चयो त उन चयो त मां गिरफ़्तारी कोन ॾींदुसि बसि मख़सूस माण्हू गिरफ़्तारियूं ॾींदा ऐं कारकुन गिरफ़्तारी ॾींदा। मतिलबु ईअं पियो लॻे त ॼण जेका जेल भरियो तहरीक आहे उहा हिन वक़्त ताईं जस्ट फोटो सेशन आहे या वरी को वीडियो थोरी क्लिप जे लाइ कई थी वञे पई त जंहिंमें PTI जा अॻुवान ऐं कारकुन रुॻो टिकटॉक ठाहिनि था उहे बसि ठाहे करे ऐं वरी उतां निकिरी वञनि था। त इहा जेका आहे मुकमल तौर ते हिन वक़्त ताईं को कामयाबु नज़र कोन पई अचे। उन सां गॾोगॾु जहिड़े नमूने सां शाह महमूद कुरैशी गिरफ़्तारी ॾिनी हुई त उनजे पुटु कोर्ट में अदालत में इहो चयो त उनजे PA खे बेगुनाह गिरफ़्तार कयो वियो आहे उनखे आज़ादु कयो वञे। त वरी अॼु असद उमर जी घरवारी बि हाई कोर्ट सां रुजू कयो आहे चयो आहे त खेसि संदसि मुड़ुस खे जेको आहे उहो बेगुनाह बिना जवाज़ पुलिस गिरफ़्तार कयो आहे उनखे आज़ादु कयो वञे। त छा इहे PTI जा जेके अॻुवान आहिनि इहे घर न ॿुधाए आया हुया त हू जेल भरियो तहरीक शुरू करे रहिया आहिनि। त इन ते ई असां गुफ़्तगू कंदासीं। सलमान आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेनिगार असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ, बताइएगा कि ये PTI का जो जेल भरो मार्च है तहरीक है ये सिर्फ ऐसे नहीं लग रहा कि वो वीडियोस के लिए है क्लिप बनाने के लिए और फोटो सेशन के लिए, ना वो सीरियस हैं जेल जाने के लिए और ना ही हुकूमत सीरियस है उनको जेल भेजने के लिए। देखिए जेल भरो तहरीक में पहले भी कोई बड़ा पोटेंशियल नहीं था और जिस वक्त ऐलान किया गया था उस वक्त भी बेशुमार सवालात उठाए गए थे कि ये कैसे मुमकिन होगा कि एक फर्द जिसने कोई जुर्म ना किया हो और उसको पुलिस गिरफ्तार कर ले। एक बात तो ये है और हमने फिर देख लिया उसका रिस्पॉन्स जो लाहौर में और उसके बाद पेशावर में और फिर आज पिंडी में हमने देख लिया है उसमें वो गर्मजोशी नहीं है। लोग इकट्ठे जरूर हो रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो रहे हैं लेकिन शायद गिरफ्तारी देने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है। दूसरी बात है कि शायद सियासी नापुख्तगी भी है इन PTI के लोगों की कि इनको अंदाजा नहीं है कि हुकूमतें जो है वो किस किस्म के सियासी अज़ाइम रखती हैं और किस किस्म की फस्तायत जो है उनके जहनों में होती है। ये जो असद उमर को शाह महमूद कुरैशी को और बाकी लोगों को मुख्तलिफ जेलों में भेजा गया राजनपुर में DG खान में मुजफ्फरगढ़ में अटक में ये मतलब ये बाकायदा एक टॉर्चर ही होता है ना बुनियादी तौर पर जो हुकूमतें इस्तेमाल करती हैं अपने सियासी के खिलाफ। उनको लाहौर में रखने की बजाय उनको मुख्तलिफ शहरों में घुमाया जाता है ताकि इनको जहनी तौर पर अजियत दी जा सके और बाकी लोगों को पैगाम दिया जा सके। इसलिए मैं उस वक्त भी ये कहता रहा हूँ और लिखता रहा हूँ कि जेल भरो तहरीक जो है वो कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव तहरीक नहीं हो सकेगी जिस तरह से PTI ने दावा किया था और इसमें वो पोटेंशियल भी नहीं है जिस किस्म का पोटेंशियल हमें माजी की कभी के तहरीकों में नजर आता था। आज के दौर में इस तरह की तहरीकों के अंदर इस तरह की जेल भरो तहरीक के दावे जो है वो बड़े कमजोर नजर आते हैं। तो ये कितना दानिशमंदाना फैसला था फिर इमरान खान का कि जब नहीं कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं था। मैंने तो आपको कहा है कि इस फैसले में ज्यादा पोटेंशियल ही नहीं था और ना कोई बड़ी सियासी पुख्तगी और मेच्योरिटी नजर आई है। मतलब ये कि इमरान खान क्या हासिल करना चाह रहे थे जेल भरो तहरीक से, क्या हासिल करना चाह रहे थे? बुनियादी तौर पे तो इमरान खान साहब जो है दबाव डालना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और हुकूमत पे को नए इंतखाबात का ऐलान करें और उसमें अब इमरान खान काफी हद तक कामयाब नजर आते हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है वो जाहिर करती है कि उसमें से इलेक्शन का नतीजा निकलकर सामने आएगा और इलेक्शन की तारीख की इंस्ट्रक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट देगी। आप देख लीजिएगा अगले 2-4 दिनों के अंदर मंडे से ये प्रोसीडिंग शुरू होगी और जुम्मे तक ये प्रोसीडिंग चलेगी। इन्हीं 5 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है और इंस्ट्रक्शन देनी है कि सूबाई इंतखाबात या नेशनल इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। तो जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है इमरान खान का इंतखाबात के हसूल के लिए उसमें तो अब उनकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे है। ना सिर्फ उनकी नजरें हैं बल्कि पूरे मुल्क की आवाम भी और लोग भी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही देख रहे हैं और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट पे ज्यादा तनकीद भी हो रही है हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से। मरियम ने और राना सनाउल्लाह ने जो लबो लहजा इख्तियार किया है उनको भी अंदाजा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मूड जो है इलेक्शन की तरफ है। अच्छा सलमान साहब एक और चीज़ ये कि जब इमरान खान को भी पता चल गया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो मेरे ख्याल में उनको ये बेहतर उनके लिए ये नहीं था कि वो इसको मुलतवी कर देते जेल भरो तहरीक और कहते कि अब सुप्रीम कोर्ट। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी आपने बिल्कुल सही बात की है कि जिस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था तो इमरान खान को कहना चाहिए था कि जी सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये फैसला चला गया है
अब हम पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। अगर उसमें भी फैसला हमारे हक में नहीं आता तो फिर हम कोई हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। तो बेहतर होता, जो बात आपने की है मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करना चाहिए था। हाँ, तो वो जब ये फिर आज वाली जो जग है सही है ना, इससे बच जाते, कम से कम इस हजीमत से बच जाते। जी बिल्कुल हो सकते थे, बिल्कुल बच सकते थे और उसकी जरूरत भी नहीं थी। मैंने आपको कहा है ना, अभी वो इसको हालात इस तरह से नहीं थे कि जिसमें ये जेल भरो तहरीक शुरू की जाती। तो अब आप क्या देखते हैं कि चौधरी परवेज इलाही ठीक फैसला करके पीटीआई में गए, उनको तो तहरीक इंसाफ अपना सदर बनाने जा रही? कोई नहीं था इसके अलावा, उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। या तो वो मुस्लिम लीग नून में जाते या पीटीआई में जाते। तो अगर आप मेरे से पूछते तो पॉलिटिकल स्पेस जो है उनकी पीटीआई के अंदर ज्यादा है बनिस्बत मुस्लिम लीग नून के अंदर। मुस्लिम लीग नून तो शरीफ खानदान से बात सोचती नहीं है, इसलिए अगर उनको कोई स्पेस मिल सकती थी पॉलिटिकली और ज्यादा हिस्सा मिल सकता था तो वो पीटीआई के अंदर से मिल सकता था। दूसरी बात यह है कि मुनस इलाही जो है उनकी तवज्जो का मरकज भी जो है ना वो पीटीआई थी। तो वालिद साहब ने भी अपने बेटे की ख्वाहिश जो है उसका भी एहतराम किया है और अब ये पीटीआई का हिस्सा बन गया। और मेरे जाती तौर पर मेरा ख्याल है इससे फायदा होगा, पीटीआई को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही बड़े जीरक आदमी है, पंजाब की पॉलिटिक्स को, डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बरादरियों की पॉलिटिक्स को समझते हैं और रूरल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। अगर इमरान खान उनको सही तरीके से इस्तेमाल करे तो उनका फायदा होगा। अच्छा, इमरान खान को तो फायदा जरूर होगा परवेज इलाही साहब से, लेकिन क्या परवेज इलाही को भी फायदा होगा पीटीआई में जाने से? जी, पंजाब की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है उसमें चौधरी बरादरान का रोल रहेगा और ये एस्टैब्लिशमेंट को भी सूट करता है कि एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो इमरान खान के साथ हो और वो ब्रिज का रोल प्ले करे एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी चॉइस है इस वक्त, मुझे जाती तौर पर ये लगता है। अच्छा सलमान साहब, ये अगर थोड़ा माजी को भी हम देख लेंगे, क्योंकि तारीख बार बार खुद को दोहराती रहती भी है, तो यही चौधरी बरादरान नवाज शरीफ के साथ थे और फिर उन्होंने ही वहाँ से निकल कर जन्म लिया, काफ लीग बना ली उन्होंने अलग। तो कहीं ऐसा नहीं कि इम्पोर्ट हुए हैं परवेज इलाही साहब के? अगर माइनस इधर उधर होता है इमरान खान या पीटीआई में तो फिर चौधरी के सुपर्द कर दिया जाए, उनको सालार बना दिया जाए? नहीं होता। ये तजुर्बा हमने भुट्टो साहब के साथ भी शुरू किया, बेनजीर के साथ भी शुरू किया, फिर नवाज शरीफ के साथ भी शुरू किया, इमरान खान के साथ भी खेलने की कोशिश की जा रही है। ये सब सियासी शख्सियात जो है, सियासी हकीकतें हैं। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अगर आप इमरान खान को भी माइनस करने की कोशिश करेंगे तब भी उसका रद्दअमल भी आएगा और पावर ऑफ सेंट्रिक जो अप्रोच है वो इमरान खान के गिर्द भी घूमेगी। वो बाहर भी बैठे होंगे तब भी वही मैटर करेंगे जैसे आज नवाज शरीफ साहब मैटर करते हैं। उनकी मर्जी के बगैर मुस्लिम लीग नून भी कुछ नहीं है। तो इसलिए इमरान खान ही और तहरीक इंसाफ का नाम है और तहरीक इंसाफ भी इमरान खान का नाम है, उन्हीं के गिर्द पॉलिटिक्स घूमेगा। अच्छा, और बाकी जो तजुर्बात हम देखते हैं, जो बाकी लोग भी आए हैं इमरान खान के पास, वो जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, वो फिर ओन चौधरी एक बड़ी फहरिस्त है, वो बड़े मायूस हुए और उनके साथ जो कुछ हुआ, तो क्या आप समझते कि एहतियात से काम लेना पड़ेगा परवेज इलाही को, क्योंकि वहां पर गले भी लगाया जाता है और फिर गला दबाया जाता है? जी, चौधरी परवेज इलाही का जो कद काठ है वो जहांगीर तरीन और अलीम खान से बहुत बड़ा है। अब वो एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली है, पिंडी की वजह से भी, लेकिन उनकी अपनी भी पॉलिटिक्स बहुत है। यानी उनका भी असर नफूज जो है ना, उनका डेरा जो है, सियासी डेरा, वो बहुत मजबूत है, उनको आप अंडरमाइन ना करें। और अभी सिर्फ इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है चौधरी शुजात की और चौधरी परवेज इलाही की वजह से। अब वो मुस्लिम लीग काफ जो है वो एक किस्म की चौधरी शुजात के पास चली गई है, लेकिन एक्टिव तो परवेज इलाही है ना इस वक्त, और वही चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे। तो वो तोड़ेंगे, काफी लोगों को तोड़ेंगे। आप देखिएगा उनको अगर स्पेस मिली, इमरान खान ने उन पर ज्यादा एतमाद किया, हालांकि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग बहुत है और चौधरी परवेज इलाही को भी काफी मुजामत का सामना होगा विद इन पार्टी पीटीआई के अंदर। तो इसलिए उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि ये तो इमरान खान के ऊपर डिपेंड करता है तो वो चौधरी परवेज इलाही को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उन्होंने दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया तो उसका फायदा होगा इमरान खान। अच्छा, अगर दुरुस्त इस्तेमाल भी होता है तो कौन से ऐसे पंजाब के अंदर पॉकेट्स हैं जो वो नून लीग से छीन कर पीटीआई को दिला सकते हैं परवेज इलाही? कौन से डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि गुजरात के अलावा बाकी कहाँ? नहीं, गुजरात के अलावा नहीं, आपको जो पंजाब की जो रूरल पॉलिटिक्स है, देहाती सियासत, उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, एक बात। और दूसरे जो बड़े बड़े खानदान है जिसमें सेंट्रल पंजाब है, उसमें उनका बड़ा रोल है सेंट्रल पंजाब के अंदर, वहां पे वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि मुस्लिम लीग काफ की जब हुकूमत थी 2002 में, तो सिंध में उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मजबूत ग्रुप बनाया था और उसमें भी सिंध के अंदर जो बहुत से वडेरे हैं, बहुत से खानदान हैं, उनका चौधरी बरादरान के साथ बड़ा मौसर राब्ता है, तो वो वहां से भी बंदों को काफी हद तक तोड़ सकते हैं, सिंध से भी। तो इसलिए चौधरी साहब के पास पत्ते तो बहुत हैं। अब सवाल यह कि अगर उनको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया तो जो पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं वो भी फिर पीटीआई की तरफ देख सकते हैं अगर चौधरी साहब उनको कुछ यकीन दहानियां कराएंगे। और आप समझते हैं कि इतना इंडिपेंडेंस मिलेगा पीटीआई के अंदर परवेज इलाही को कि वो जाकर फैसला? ये कहना अभी बहुत मुश्किल है कि उनको मिलेगा। ये डिपेंड करता है इमरान खान के ऊपर, क्योंकि देखिए ना, शाह महमूद कुरैशी भी वहां पर बैठे हुए हैं, फवाद चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं,
और बहुत से लोग हैं जो चौधरी फजल अली के मुकाबले में अपनी ताकत जो है पंजाब में मेंटेन करना चाहते हैं। पहले भी ये होता था, उस्मान बुज़दार को इसीलिए सिलेक्ट किया गया था कि एक तरफ अलीम खान है, एक तरफ जहांगीर तरीन है, एक तरफ शाह महमूद कुरैशी है, एक तरफ असलम इकबाल है, एक तरफ महमूद रशीद है। तो बहुत से लोग थे वहाँ पे ग्रुपिंग, और उसी ग्रुपिंग की वजह से ही उस्मान बुज़दार की लॉटरी निकली थी। तो अब भी ग्रुपिंग तो मौजूद है, अभी भी पंजाब के अंदर। आपने देखा जब वो पार्टी में शामिल हुए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा ऐलान किया जाए कि मैं पार्टी का मरकजी नायब सदर हूँ। तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, अभी तो मशावरत हो रही है। तो वो रिफ्लेक्शन तो है और उनको रेजिस्टेंस करनी पड़ेगी। लेकिन जो एडवांटेज ये है परवेज लाई के पास, एक तो वो डेरादारी काफी रखते हैं सियासत के अंदर, और दूसरा पैसा खर्च करने का फंड भी जानते हैं, डेरा आबाद करना भी जानते हैं। उनके मुकाबले में शाह महमूद कुरैशी और जो बाकी लोग हैं ना, ये पैसा खर्च करते हैं उस तरह से। परवेज इलाही साहब की मेहमान नवाजी तो वैसे भी बड़ी मशहूर है कि वो बहुत बड़े। जी इसी वजह से। और फिर उनके पिंडी वालों उनका दस्तरखान बहुत वसी है, उनका दस्तरखान बहुत बड़ा। जी पिंडी वालों के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत खराब नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। पिंडी के साथ आज भी उनके ताल्लुकात बेहतरीन है। हाँ, वो तो उनके साथ हमेशा रहे और उनको वैसे वो समझाए वहीं से जाता, चाहे वो अपोजिशन में हो, लेकिन उनके ताल्लुकात वहां पर वैसे ही रहते हैं जैसे हुकूमत में होते हैं। अच्छा सलमान साहब, एक और चीज ये कि आप खुद देखें कि उस दिन जिस दिन अब आप इमरान खान की तरफ से उनको ऑफर है कि उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी के साथ कराई जा रही है और फिर फवाद चौधरी को भी वो कहते हैं कि भाई मेरा अनाउंस तो करो कि मैं सदर बनाऊं, लेकिन उन्होंने कहा ये बातें, मेरा ख्याल है ये ऐसा परवेज इलाही साहब इतनी कच्ची गोलियां नहीं खेलते कि वो बगैर इत्तेमाद में लिए, बगैर अपने बारे में चीजें तय किए बगैर पार्टी में शामिल हो गए। आप देखिएगा कि पंजाब की पॉलिटिक्स में परवेज इलाही साहब जो है वो सेंटर का रोल प्ले करेंगे और मुदस्सिर इलाही साहब पंजाब में इफेक्टिव रोल प्ले करेंगे। यही कुछ तय हुआ और ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेट हो जाएंगी। ठीक है सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन असां ॻाल्हि ॿोल पई कईसीं तहरीक इंसाफ़ जी जेल भरियो तहरीक जी, ऐं जेल भरियो तहरीक शुरू थींदे ई ख़तमु थी वई आहे। मरियल वार पहिरियां त चयो वियो त सॼे मुल्क में जेका आहे उहे कारकुन आहिनि ऐं अॻुवान आहिनि उहे सभु गिरफ़्तारियूं ॾींदा। इमरान ख़ान पाण पहिरियां गिरफ़्तारी ॾींदो, पर हिकु ॾींहुं अॻु में ई हुन तहरीक शुरू थियण खां अॻु में जॾहिं हुन पंहिंजी हिफ़ाज़ती ज़मानत वरिती तॾहिं ई ख़बर पइजी वई हुई त जेको आहे उहो इमरान ख़ान पाण गिरफ़्तारी न ॾियणु वेंदो। त जॾहिं लीडर पाण गिरफ़्तारी न ॾींदो त उहो पोइ स्पिरिट जेको आहे उहो कारकुननि में बि कोन थो रहे ऐं उहे ॿियनि अॻुवाननि में बि पोइ उहो जोश जज़्बो कोन थो रहे। त जॾहिं लीडर पाण घर में वेही रहे ऐं पोइ कारकुननि खे अॻुवाननि खे चए त तव्हां मैदान में लहो, त ज़ाहिर आहे उनजो असरु पवे थो। पोइ उहो जोश जज़्बो जेको आहे उहो कारकुननि में ऐं अॻुवाननि में न रहंदो आहे। त हिन वक़्त ताईं बि 3, 4, 5 वधि मां वधि जेके मरकज़ी अॻुवान आहिनि हिननि जा उहे ई गिरफ़्तार थिया आहिनि। त उन मां शाह महमूद कुरैशी जी त पुट अची कोर्ट खे चयो त मुंहिंजे बाबा खे ज़मानत ते आज़ादु कयो, ऐं उनखां पोइ असद उमर जी घरवारी बि हाणे कोर्ट पहुची वई आहे। त उन मां ईअं लॻे पियो त ॼण हिननि अॻुवाननि पंहिंजे घर वारनि खे बि कोन ॿुधायो आहे ऐं उन्हनि खां का इजाज़त कोन वरिती आहे त असां हिन जिहाद में वञूं पिया, तव्हांखे ॿुधायूं पिया त तव्हां परेशान न थिजो। पर इन तड़ तकड़ में शयूं थियूं आहिनि। इमरान ख़ान हमेशह हिकिड़ो फ़ैसिलो वठंदो आहे, वरी कुझु ई ॾींहंनि खां पोइ या थोरे ई अरसे में यूटर्न वठी छॾींदो आहे। त हीअ बि सॼी सूरत हाल इहा हिकिड़ी ग़ैर यकीनी जी सूरत हाल कारकुननि जे अंदरि ऐं उनजे अॻुवाननि जे अंदरि मौजूदु रही। त इहा जेल भरियो तहरीक शुरू थींदी कोन थींदी, करणु खपे न करणु खपे, गिरफ़्तारियूं केरु ॾींदो। ऐं मरियल वार पहिरियां लाहौर में तव्हांजे साम्हूं आहे त केतिरा माण्हू गिरफ़्तार थिया, पेशावर में तव्हांजे साम्हूं आहे त केतिरा माण्हू गिरफ़्तार थिया, ऐं अॼु वरी जेको सो पिंडी में तव्हांजे साम्हूं आहे शेख रशीद जेको चए पियो त मुंहिंजो त हीउ सावरा आहिनि ऐं हथकड़ी हुनजो ज़ेवर आहे, जेल जेको आहे सो हुनजो सावरनि जो घरु आहे, उन बि अॼु गिरफ़्तारी कोन ॾिनी आहे। ऐं जिन बि 2-3 माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो वियो, पुलिस वरी उन्हनि खे छॾे ॾिनो, छाकाणि त पुलिस बि सम्झी वरितो आहे त हे रुॻो फ़ोटो सेशन ई आहे, वीडियो जी क्लिपिंग जे लाइ हीउ सॼो कुझु थी रहियो आहे। तंहिं करे पुलिस ऐं इदारा भला पाण छो हिननि जो वज़न खणनि ऐं हिन जी हेतिरनि ॾींहंनि जी मानी जो ख़र्च बि जेको आहे उहो इदारा खणनि। उनजे करे इमरान ख़ान जीअं ॿियनि अहिड़े क़िस्म जे अमलनि में नाकाम थियो आहे, त उनजी हीअ जेल भरियो तहरीक जेका पाकिस्तान जे अंदरि वॾे वक़्त खां पोइ शुरू थी हुई, उहा शुरू थींदे ई ख़तमु थी चुकी आहे। ऐं हाणे उहा ॾींहों ॾींहुं मुंहिंजे ख़्याल में अञा वधीक उन में घटिताई ईंदी। सिंध जो वारो अञा रहियल आहे, ॾिसूं सिंध में बि ॿुधो आहे त लिस्टूं तयारु थी रहियूं आहिनि, पर ॾिसूं त कहिड़ा जोधा अॻिते अचनि था ऐं पंहिंजी गिरफ़्तारी ॾियनि था ऐं जेल जो चकर खाइनि था ऐं जेल जी हवा खाइनि था। त इहो बहरहाल ॾिसूं त सिंध में बि इन जी छा सूरत हाल थिए थी। बाक़ी मजमूई तौर ते जेल भरियो तहरीक को वॾो फ़ाइदो PTI खे कोन ॾेई सघी आहे। इहो रहंदो हिकिड़ो अहिड़ो स्टैंड हुयो जंहिं PTI खे ॼण त शर्मिंदो कयो आहे, ॼण त उनजो कंधु झुकाए छॾियो आहे। बहरहाल उन्हनि खे परवाह न हूंदी आहे भले कहिड़ो बि अमल थिए, को न को ख़ान साहब वरी जवाज़ ॼाणाए छॾींदो ऐं ॻाल्हि करे छॾींदो, त ॼण त उनखे इहा शइ महसूस ई न थींदी आहे त जेको आहे अहिड़े क़िस्म जूं के नाकामियूं थियनि थियूं। छो त हू स्पोर्ट्स मेन स्पिरिट जो क़ाइल आहे, तंहिं करे आख़िर ताईं बि हू मञींदो कोन, ज़िद कयो बीठो हूंदो त हुनखे का इन मामले में शिकस्त थी आहे या का रुसवाई हुनखे
सॼे मुल्क में थी आहे। बहरहाल हुनजे अॻुवाणनि खे बि ख़बर पइजी वई आहे, हुनजे कारकुननि खे बि ख़बर पइजी वई आहे त हुनजो लीडर केतिरो दलेर आहे। ऐं जेके लीडर दलेर हूंदा आहिनि उन्हनि खे ऐलान करण जी ज़रूरत कोन्हे। उन्हनि खे जॾहिं बि जेकॾहिं कोर्टुनि में पेश थियणो हूंदो आहे त बि हू कोर्टुनि में पेश थी वेंदा आहिनि। जेकॾहिं उन्हनि खे जेल में उमारियो वेंदो आहे त उहे खिलंदे जेलुनि में हलिया वेंदा आहिनि।